हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग आपकी वर्कशीट नंबर 3 करने वाले जो आपकी आंकलन कार्यपत्रक नंबर है। ठीक है, ये आपके असेसमेंट दिए जा रहे हैं आपके स्कूल की तरफ से, तो इन्हें आप लोगों को देखिए पढ़ के सॉल्व करना है। ठीक है, पर आप लोग कोशिश ज़रूर करिए एक बार खुद, तब आप वीडियो को करिए। इससे क्या होगा, आप लोगों को सीखने को मिलेगा कि हाँ आपने कितना गलत किया, फिर आप लोग वीडियो से टैली कर सकते हैं। ठीक है, बच्चे खुद ज़रूर ट्राई करेंगे एक बार। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए विषय आपका हिंदी है। ठीक है, क्लास आपकी 10th क्लास की है और असेसमेंट वर्कशीट नंबर 3 है और आपकी 21 अगस्त की है। ठीक है स्टूडेंट, 21 अगस्त की आपकी वर्कशीट है। देखिए इसमें दिया गया है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्पों के सम्मुख बने गोले को पेंसिल पेन से भरिए। इसमें दिया गया हमारे देश विविधता से भरा है। ठीक है, यहाँ न कि सिर्फ संस्कृत परंपरा से विभिन्नता है, बल्कि यहाँ मौसम भी विभिन्नता से भरा हुआ है। लोगों ने अपने काम और मौसम के मिजाज के हिसाब से साल में 6 ऋतु में बांटा है, जो कि ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, वसंत। ठीक है, ये 6 किस्में ऋतु में बांटा गया है। यह एक मौसम का अपना अलग अलग अंदाज है। ठीक है, हर मौसम का क्या होता है, अपना अलग अलग अंदाज होता है। ग्रीष्म के बाद वर्षा के आगमन, गर्मी में भारी गिरावट आती है और अचानक में मौसम खुशहाल हो जाता है। अपनी धरती ने जैसे नई चादर ओढ़ ली हो, वैसे इस पर हरियाली वापस आ जाती है। आषाढ़ और श्रावण ये 2 माह मुख्यतः वर्षा ऋतु के होते हैं, लेकिन इसके बाद भी कुछ दिनों तक बारिश होती रहती है, जो अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से जून में शुरू होकर 20 सितंबर तक रहती है। क्या कहा जा रहा है कि कैलेंडर में अगर आप देखोगे तो जून से स्टार्ट होकर कब तक, सितंबर तक रहती है। तकरीबन 4 माह देश भर बारिश होती रहती है। 4 महीने तक क्या देश भर में बारिश होती रहती है। इसलिए वर्षा के इस काल को चातुर्मास भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि 4 महीने तक हो रही है, इसलिए इसका नाम रख दिया चातुर्मास। भारत में वर्षा का खूब महत्व है। ठीक है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से मानसून यानी वर्षा ऋतु पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, वर्षा ऋतु पर। चलिए अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, जैसा आपका फर्स्ट में दिया गया है। ठीक है, फर्स्ट हम लोग देखेंगे। फर्स्ट में आपका कहा जा रहा है ऋतु के बाद वर्षा ऋतु आती है। पूछ रहे हैं ऋतु के बाद कौन सी वर्षा ऋतु आती है। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको जैसा हमने क्वेश्चन में पढ़ा होगा, क्वेश्चन में हमने देखा था कि ग्रीष्म आती है, ग्रीष्म। ठीक है बच्चों, हमने क्या पढ़ा था उसमें, ग्रीष्म आती है। तो इसमें आपके 4 नाम दिए गए हैं, एक दिया है वसंत, एक शिशिर, एक ग्रीष्म और एक हेमंत। ठीक है बच्चों, तो आपका क्या आ जाएगा इसमें से, आपका ग्रीष्म आपका आंसर आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो आप ग्रीष्म पर टिक कर देंगे सी, ये आपका आंसर है। ठीक है, और आप इसमें गोला भी बना देंगे। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट आपका कंप्लीट हो गया। देखिए अब इसमें कहा जा रहा है कि सेकंड, वर्षा के आगमन से भारी गिरावट आती है। तो भाई गर्मी में आती है या फिर सर्दी में, शरीर में, बाजार में। तो वर्षा के आगमन से क्या होती है, गर्मी में आएगी, क्योंकि गर्मी क्या है, कम हो जाती है बच्चों। ठीक है, सेकंड हो गया। थर्ड देखेंगे, इसमें पूछा जा रहा है कौन से 2 माह मुख्यतः वर्षा ऋतु के होते हैं। ठीक है, कौन से 2 माह वर्षा ऋतु के होते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था इसमें कि आषाढ़ और श्रावण। ठीक है, सावन और आषाढ़ आपके वर्षा ऋतु के होते हैं। ये आपका करेक्ट हो जाएगा आंसर डी। ठीक है, फोर्थ पे चलते हैं। गिरावट शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय क्या है। ठीक है, इसमें आपको मूल और प्रत्यय बताना है इन दोनों में से। ठीक है, देखो अब इसको कैसे, देखो गिरावट। अब देखो खाली आप गिर को एक साथ लिखोगे और आवट मतलब आ का डंडा लग रहा है। ठीक है, तो ये आपका ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें वट लिखा हुआ, खाली आ गायब कर दिया। ठीक है, गिराव यहाँ पे कर दिया, अट लिखे, गिराव वट है। ठीक है, तो इसलिए आपका ए करेक्ट हो जाएगा बच्चों। अब फोर्थ पे आ जाते हैं, आगमन शब्द का विलोम क्या है। ठीक है, इसमें बताना है आपको आगमन शब्द का विलोम। ठीक है, मतलब उसका आपको उल्टा बताना है। तो उसका उल्टा देखो, इसमें क्या दिया, परागमन, प्रस्थान, निर्गमन,
ठीक है, गमन दिया गया। अब उसमें क्वेश्चन क्या है आपका, पूछा है कि आगमन शब्द का विलोम। ठीक है बच्चों, तो आपका प्रस्थान हो जाएगा, आगमन का प्रस्थान बी। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। पूछा है हमारे देश का मौसम, ठीक है, किससे भरा हुआ है। तो आपने देखा हमने क्या पढ़ा था, सिर्फ हमारे देश में क्या है, विभिन्नता तरह के क्या मौसम आते हैं। हमने पढ़े थे 5-6 तरह के मौसम आते हैं इसमें। ठीक है, लोगों ने अपने काम और मौसम के मिजाज से किस हिसाब से बांटा हुआ है। ठीक है, तो लोगों ने साल के हिसाब से बांटा हुआ है इन सब मौसमों को। ठीक है, हमारे देश में कुल कितने ऋतु हैं। ठीक है, तो 6 प्रकार के हमने पढ़े थे, 6 प्रकार के आपके मौसम आते हैं, ऋतु आती है हमारे देश में। चतुर्मास शब्द का क्या अर्थ है। ठीक है, चतुर्मास का मैंने बताया था आपको, 6 से बच्चों याद रखना 4 महीने, तो आपका ये 4 महीने हो गया। ठीक है, लास्ट में पूछा गया हमारे देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से किस पर निर्भर करती है। सरकार पर करती है, नहीं, किसान पर करती है, या मानसून पर करती है, या व्यापार। तो बच्चों मानसून पर करती है, जैसा हमने पढ़ा था। ठीक है, तो ये बच्चों आपके आंसर कंप्लीट होते हैं। अगर आपको मेरे कराने का तरीका पसंद आया तो सभी बच्चे कमेंट जरूर करेंगे, ताकि मैं आपकी सारी वर्कशीट आप लोगों के लिए प्रोवाइड करूं और आप लोगों को अच्छे से अच्छे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दूं। ठीक है बच्चों, तो सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी, जय हिंद, जय भारत।